अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 3 जिसमें हम थीम इंस्टॉलेशन थीम सेटिंग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो ऑप्शंस थे हमने उसको एक्सप्लोर किया कि पेज किस तरह से डिज़ाइन होता है। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट किस तरह से लिखी जाती है, प्रेफरेंस के अंदर टाइटल वगैरह हमने दिया, तो नेविगेशंस कैसे क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं, जो हमारा थीम इंस्टॉलेशन का टॉपिक है। ठीक है, थीम इंस्टॉलेशन के ऊपर जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टोर होगा वो शो होगा, जो थीम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई होगी या हम कोई थीम एडिशनल उसमें लगाना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पे शो होगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो हमारा स्टोर कितना क्रिएट हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पर स्टोर शायद दिखा नहीं, तो इसमें ये हमारा स्टोर है जो अभी हमारा क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक हेडर, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट हो गया बीच वाला पार्ट और ये लास्ट में हेडर आ गया। अभी हेडर हमारा क्रिएट नहीं हुआ है ज़्यादा, फुटर भी इतना ज़्यादा, हेडर और फुटर इतना क्रिएट नहीं हुए हमारे, तो हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमें और भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे हमारे पास थीम है। यहाँ पे अब थीम के अंदर ये बता रहा है कि आपके पास डेस्कटॉप 73% सेशन यूज़ हुआ है, इसका मोबाइल पे 23% यूज़ हुआ है और 4% अदर, मतलब किस किस तरह से लोगों ने विजिट किया। अभी यहाँ पे जाहिर सी बात न्यू वेबसाइट है तो इतने विजिटर्स नहीं है। वेबसाइट की स्पीड कितनी है, अभी गुड शो हो रही है, तो आपने इसको कोशिश करना है गुड ही रखनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुड कब ये ख़राब होती है स्पीड, जब आप बहुत हैवी पिक्चर्स यूज़ कर देते हैं। मतलब आपको जब भी पिक्चर इसमें ऐड करनी है उसकी क्वालिटी ग्रैब वगैरह आपने उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज जब मैंने कहा कैनवा की कोर्स में आप जब देखोगे तो उसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन भी की हुई है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास थीम कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं तो हम इस थीम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और थीम की फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके कोड्स को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी हमारा काम इनके अंदर नहीं हुआ है, जब हमारा काम होगा तो हम इनको यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा था कस्टमाइज। कस्टमाइज से पहले हम देखते हैं, हमने एक चीज़ डिस्कस करनी थी जब हमने कहा था कि हमारे पास कुछ फ्री थीम्स और कुछ पेड थीम्स होती हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अभी हमारे पास ये फ्री थीम यूज़ हुई है, तो यहाँ पे हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐड थीम करने का ऑप्शन भी आ रहा है। जब आप किसी थर्ड पार्टी से कोई थीम बाय करते हो, ठीक है, या आप उससे सब्सक्रिप्शन लेते हो मंथली, तो वो आपको जो भी फाइल देगा जिप फाइल में देता है वो। ठीक है, जिप फाइल में जब भी आएगी तो आप उसको जिप फाइल के थ्रू यहाँ से अपलोड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट स्टोर से, थीम स्टोर से खरीदते हो तो यहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। अभी हम जाते हैं ऑप्शन के अंदर, पहले हम नीचे देख लें ऑप्शन क्या क्या है और भी हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे थीम्स शो हो रही हैं, ठीक है, ये फ्री थीम्स हैं या पॉपुलर फ्री थीम्स, तो इसमें से अभी हमारे पास ये वाली थीम यूज हो रही है। ठीक है, आपको जो थीम आपको अच्छी लगती है आप इसको यूज कर सकते हो। थीम कोई भी हो, ठीक है, थीम मैटर नहीं करती है। थीम मैटर इन अ सेंस इस तरह से नहीं करती है कि थीम के बाद जो उसकी सेटिंग्स होती हैं वो मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आप फ्री थीम भी यूज करते हो तो उसके अंदर आप अच्छी अच्छी प्लगइन्स और एप्स यूज कर लो तो आपकी थीम वो पेड की तरह ही यूज हो रही होती है। हम देखेंगे, हमें, क्योंकि मैंने कहा कि हमें प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, ऐसा नहीं कि हम गोला गंडा जनरेट कर दें, तो हमें एक अच्छी वेबसाइट जनरेट करनी होती है ताकि हमारा जब विजिटर आए तो उसको वेबसाइट अच्छी लगे, एलिगेंस लगे। ठीक है सॉरी, हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्लोर का ऑप्शन आ रहा है कि हम यहाँ पे और थीम एक्सप्लोर, जब हम इस पर क्लिक किया तो वो सेम जो ऑप्शन हमारे पास पहले शो हो रहा था ये वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही उसके एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे थीम के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास ये थीम की कैटेगरी, मतलब जो उसका पेज है शॉपिफाई का थीम्स का, ये उसके ऊपर में ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फ्री थीम्स और पेड थीम्स दोनों मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फ्री थीम्स हमारे पास सिर्फ 13 है, मतलब वो सिर्फ 13 थीम्स हमें देता है फ्री में जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत है ये भी। उसके बाद आपके पास पेड आपके पास 185 थीम्स है जो शॉपिफाई आपको दे रहा है। अब हम जरा प्राइस भी देख लेते हैं पेड के। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पहली थीम हमारे पास यहाँ पे शो रही है, पेड है $190, मतलब $190 आप इसको पे करोगे तब ये आपको थीम देगा ये वाली। इसी तरह से 380 ये फ्री है। ठीक है, ये थीम्स का लुक बता रहा है कि थीम मोबाइल पे किस तरह की दिखेगी और डेस्कटॉप पे किस तरह से दिखेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है जो पेड थीम्स होती हैं उसके अंदर फंक्शनैलिटी, उसकी एनिमेशंस एडवांस होती हैं। अगर वो आप बेसिक्स थीम्स या फ्री थीम्स के अंदर ही क्रिएट कर लेते हो, देखो हमारा मेन मकसद होता है
सेलिंग करने का। ई कॉमर्स के अंदर मेन जाहिर सी बात है आपका एक एम है, आपका गोल है, आपने कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेल करूँ। अगर शुरू में ही आप $380 या $190 आप थीम के ऊपर खर्च दोगे, ठीक है, हाँ अगर आप कहते हो कि आप एक ब्रांड जनरेट कर रहे हो तब तो समझ में आती है, पर अगर आप बिल्कुल बेसिक बिगनर से स्टार्ट कर रहे हो तो रिकमेंड मैं नहीं करता कि आप पेड थीम्स खरीदो। पेड थीम्स और भी बहुत हैं जो हाईली कन्वर्जन थीम्स होती हैं, जैसे एक डिब्यूटिफाई है, ठीक है, डिब्यूटिफाई के अंदर अगर आप जब जाओगे तो वो एक अच्छी थीम है, वो आपका $19 या $20 पर मंथ चार्ज करती है एज अ सब्सक्रिप्शन। और भी बहुत सारी थीम्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ पेड थीम के अंदर, पर अभी यहाँ पे हम पेड थीम के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हर कोई पेड थीम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम फ्री थीम के ऊपर ही रहेंगे। पेड थीम और फ्री मतलब अगर आप थीम, हमें असल में थीम समझना है कि थीम की सेटिंग होती कैसे है। अगर पेड भी होगी तो सेटिंग्स करने का तरीका सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थीम्स है, तो मैंने आपको बताया कि फर्क क्या है कि पेड के अंदर फंक्शन ज्यादा मिल जाते हैं, आपको चीजें डिजाइन हुई मिल जाती हैं, आपकी मेहनत कम होती है और कन्वर्जन अच्छी हो जाती है उनमें, ठीक है। पर अगर आप यही सारी चीजें अपनी थीम में इम्प्लीमेंट कर लो थोड़ी सी मेहनत करके, तो आप वो पैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बाहर आ जाते हैं अपने पास दोबारा से। हम इसमें जो फ्री थीम में यूज करेंगे, आपकी मर्जी, आपकी लोग ज्यादातर सेंस ये वाली थीम यूज करते हैं, ठीक है, पर और ये वाली थीम यूज करते हैं। मेरी फेवरेट ये है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, वैसे ऑलरेडी ऐड हुई है, ठीक है। मैंने अगेन इसको यहाँ से जब आपको कोई थीम ऐड करनी होगी, आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो वो आपकी थीम को ऐड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास थीम लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल हो रही है, तो यहाँ पे इंस्टॉल होगी, ठीक है। जैसे इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद वो भी थीम होगी, आप यहाँ पे अगर जिप फाइल के थ्रू भी लेके आते हो तो भी वो इस तरह से इंस्टॉलेशन करेगी, ठीक है। या लोगों ने थर्ड पार्टी के थ्रू भी थीम्स खरीदी होती हैं जो आपको ₹500 या ₹1000 के अंदर आपको 2-3 हज़ार थीम्स मिल जाती हैं, ठीक है। आप उनमें से अगर कोई थीम लेते हो, और उसमें फ़र्क ये होता है कि वो कस्टमाइज नहीं होती, ठीक है, वो प्री बिल्ड थीम्स होती हैं, उसकी डिज़ाइन फिक्स्ड होती है, डिजाइनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा उसमें चेंजेस कर नहीं सकते। वो जो आपको ₹500 में 1000 थीम्स या 2000 थीम्स या 10,000 थीम्स मिल जाती हैं, तो यूज तो कर सकते हो, पर उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होती, वो फिक्स्ड होती है, क्योंकि वो कॉपी की भी होती है। जैसे मैंने कहा कि फाइल आपके पास ऑप्शन होता है, आप डाउनलोड कर लेते हो, तो उस तरह से वेबसाइट क्रिएट करके डाउनलोड करके फाइल बनाई भी होती है। लोग कुछ यूज भी करते हैं, यहाँ पे आप एक से ज्यादा थीम्स भी यूज कर सकते हो, मतलब यूज एक ही होगी, पर अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे थीम की सेटिंग के हिसाब से आप जो भी थीम्स डिजाइन करोगे आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे, ऑलरेडी ये है, ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप कोई और थीम भी लगाते हो तो तरीका यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा कि हमारी थीम ऑलरेडी पब्लिश, मतलब पहले ही वो थीम लगी हुई थी, हमारी थीम वही है, ठीक है। थीम के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कस्टमाइजेशन का। अब मेन काम जो स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से कस्टमाइजेशन से होता है, ठीक है। जैसे हम कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट के 3 पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, तो हमारे पास 3 पार्ट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट कैसी दिखेगी वो शो हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मॉड्यूल किस किस जगह पे यूज हुए हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो चीज शो हो रही है, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स शो हो रहे हैं। एक हमारे पास हेडर का पार्ट होता है, ठीक है, हेडर के पार्ट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर जैसे हमारे पास यहाँ से ये बॉडी स्टार्ट हो गई, ये ऊपर वाला पार्ट हेडर का है। उसके बाद हमारे पास ये हेडर सेट हुआ है, हेडर को भी हम सेट करेंगे, इसकी सेटिंग्स पूरी करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है, तो सॉरी ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हमारे पास आई है फुटर। तो हमारे पास 3 हिस्से थे, एक था हमारे पास हेडर, एक हेडर है, और दूसरा हमारे पास टेम्पलेट्स मतलब बॉडी, दूसरा बॉडी हो जाती है, और तीसरा पार्ट हमारे पास हेडर होता है। मतलब वेबसाइट के अंदर आपके पास 3 पार्ट्स है, हेडर, बॉडी एंड फुटर, मतलब सर, बॉडी और पाउंड, ठीक है। अब इसमें जो बॉडी है, बॉडी चेंज होती है, ठीक है, मतलब जैसे आपने चेकआउट करोगे तो चेकआउट का पेज आ जाएगा, बीच में बॉडी चेंज हो जाएगी। अबाउट अस पे क्लिक करोगे तो अबाउट अस का पेज आ जाएगा, तो बॉडी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट का पेज ओपन किया तो प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, हेडर फुटर सेम रहा, बॉडी चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह से कलेक्शन के पेज पे जाओगे तो कलेक्शन के अंदर आपके पास कलेक्शन कैटेगरीज हो जाएंगी, और आपके पास हेडर फुटर सेम रहेगा, बॉडी चेंज हो जाएगी। तो बॉडी चेंज हो रही होती है, तो हमने समझना होता है हेडर और फुटर को हम एक दफा ही सेट कर लेते हैं, और जो बॉडी होती है वो हर पेज की आप अलग अलग सेट करते हो। मतलब जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं आप असल जो हमारी होती है कि लैंडिंग पेज क्या होता है, जब कोई भी बंदा आपकी ट्रैफिक के ऊपर आता है,
जो भी लिंक ओपन करके। तो दिस इज कॉल्ड योर लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज आपका हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, गोला गंडा ना हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे यूज हुए हो, कलर स्कीम्स अच्छी यूज हुई हो, ग्राफिक्स आपके जो टाइपोग्राफी मतलब जो अल्फाज है, फॉन्ट है आपका वो सही यूज हुआ हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। यहाँ पे इन चीजों को चेंज करने से पहले हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास थीम सेटिंग्स का है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं थीम सेटिंग्स की, तो हमारे पास यहाँ पे थीम सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। पर हमने इनको चेंज नहीं करना, हमें बाय डिफॉल्ट ही रखना है इन चीजों को, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, हमने लोगो ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने लोगो ऐड कर दिया, हमने लोगो डिजाइन करके रखा हुआ था, तो हम इसको लोगो दे देंगे, हमारा शायद ये वाला लोगो था, ठीक है। हमने इसको दे देते हैं, देख लेते हैं हमारे पास जो इसकी थोड़ी सी हमें साइज कुछ कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमने इसको लोगो दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास लोगो आ गया यहाँ पे। और एक इसका फेविकॉन क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, जो ये जो आइकन शो हो रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसका शो हो रहा है, इसका शो हो रहा है, जैसे इसका है, ठीक है, इसका है, ठीक है। फेसबुक का आ रहा होता है, मतलब जिस तरह से, दिस इज कॉल्ड फेविकॉन्स, ठीक है। फेविकॉन्स क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट की पहचान होते हैं। जो भी आप सैम्पल जनरेट करते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लगा देते हैं, वैसे हम इसका अलग से डिजाइन करके लगाएंगे, ठीक है। हम इसका स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर जो भी होता है, स्क्वायर फॉर्मेट रखना होता है। स्क्वायर फॉर्मेट 100 बाय 100 का आप रख सकते हो, वैसे साइज दिया हुआ 32 बाय 32। तो फेविकॉन आप लगाओगे तो फेविकॉन आ जाएगा। फेविकॉन यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आपने चेंज किया यहाँ पे डेटा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर लोगो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया चेंजेस, ठीक है। ये हमारे पास जो हमने चेंज किया था, हमारे पास वो चेंज यहाँ तक आ गया। अब हम देखते हैं वेबसाइट के अंदर हमारे क्या किस तरह से लोगो नजर आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे लोगो इस तरह से थोड़ा डल हो गया लोगो, ठीक है। अब लोगो की सेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। लोगो थोड़ा सा इसकी वेबसाइट के अंदर डल हो रहा है, ठीक है। अब इसके साइज भी है, हमने थोड़ा सा इसकी विड्थ को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और फिर सेव कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें लोगो, क्योंकि लोगो आपकी पहचान होती है, आपने लोगो पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हमारे पास उभर कर आ गया, ठीक है, लोगो। और भी आप चाहो तो इसकी सेटिंग्स और भी कर सकते हो, और इसकी अगर विड्थ को बड़ा करना चाहो तो आप इसकी विड्थ को, और यहाँ पे हमने वैसे 220 की विड्थ रखी थी इसकी, तो हम इसको 220 पे ले जाते हैं। तो जो आपने लोगों की सेटिंग की हुई होगी साइज के हिसाब से, आप उसके हिसाब से आप इसको दे दोगे, यहाँ पे आपके पास वो सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास लोगो आ गया। हमने इसकी एक्चुअल साइज जो था हमने इसको 220 रखा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 220 के हिसाब से लोगो आ गया, ठीक है। लोगो आप डिजाइन कर सकते हो, लोगो के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप कैनवा यूज कर सकते हो, आप एडोब यूज कर सकते हो, आप किसी से थर्ड पार्टी से लोगो बनवा सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये डल हो गया, अंदर चला गया, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके ऊपर हम PNG थी तो इसके ऊपर व्हाइट बैकग्राउंड करके इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम इसको बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लोगो आ गया। लोगो के बाद हम देखते हैं कलर्स, मतलब जो आप वेबसाइट के अंदर कलर यूज करते हो। जैसे आपने वैसे जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं उनके जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा व्हाइट होता है, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड जो होता है वो हर कलर के ऊपर सूट भी कर रहा होता है। और जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो अपने बैकग्राउंड को व्हाइट ही रखती हैं। आप जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स देखोगे उनके बैकग्राउंड व्हाइट मिलेंगे। जो भी वेबसाइट आप देख लो, दराज, अमेजोन, जो भी जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स देखोगे उसके बैकग्राउंड आपको व्हाइट मिलेंगे, ठीक है। आपने गोला गंडा, मैंने शुरू में ही बताया था, आपने गोला गंडा नहीं करना, आपने लाल, पीले, नीले, हरे कलर्स इस तरह से यूज नहीं करने। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कलर यूज करना चाह रहे हो तो आप 1 से 2 कलर यूज करोगे, वो भी कलर स्कीम्स के तहत, ठीक है। और कोशिश करनी है कि बैकग्राउंड को व्हाइट ही रखना है, बैकग्राउंड नहीं छेड़ना। कलर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कलर स्कीम्स है आपके पास, यहाँ पे 5 कलर स्कीम्स जनरेट हुई हुई हैं। आप और ऐड करना चाहो तो आप और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, स्कीम्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइपोग्राफी आ जाता है। टाइपोग्राफी फंड्स होते हैं, ठीक है। फंड्स का रेगुलर है, आपने इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही रखनी है। लेआउट्स आपने बाय डिफॉल्ट रखना है। एनिमेशंस, बटन्स, इनपुट, ठीक है। मतलब बटन, जो बटन शो होते हैं उसकी जो भी वर्डिंग्स होती हैं, या उसकी जो साइजेस वगैरह होते हैं, या वेरिएंट्स मतलब जैसे स्मॉल, लार्ज, मीडियम वेरिएंट्स होते हैं, या इनपुट फील्ड्स होती हैं,
प्रोडक्ट कार्ड जिसमें प्रोडक्ट शो हो रहा होता है, कलेक्शन कार्ड जिसमें कलेक्शन कार्ड शो हो रहे होते हैं, मतलब कैटेगरीज शो हो रही होती हैं, ब्लॉक पोस्ट, ब्लॉक कार्ड जिसमें ब्लॉक पोस्ट शो हो रही होती हैं, कंटेंट कंटेनर जो कंटेंट होता है उसका कंटेनर होता है, कंटेनर मतलब बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया, मीडिया आपका जो पिक्चर्स वगैरह आप अपलोड करते हो आपका मीडिया वो कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स आ रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है ऐप एम्बेड। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो ये हमारे पास थर्ड पार्टी जब एप्लीकेशन हम देखेंगे, जब हम इसमें कोई एक तीसरी एप्लीकेशन को यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, तब हम इसको वेबसाइट को एम्बेड करवाते हैं या एप्स को एम्बेड करवाते हैं, ठीक है। अभी हमने कोई भी ऐप एम्बेड नहीं करवाई, हम आगे जाके एम्बेड करवाएंगे तो हम उसको देख लेंगे। अभी हमारे पास ये ऑप्शन अभी यूज में नहीं है, ठीक है। दोबारा हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि हेडर फॉर्मेट, ठीक है, और उसके बाद बॉडी, और उसके बाद लास्ट चीज हो जाती है फुटर, ठीक है। तो फिलहाल हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आगे वाली क्लास में हम हेडर, बॉडी और फुटर को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।